श्री ब्रह्मा जी नारद जी को शिव महापुराण की कथा को सुनाते हुए आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी को जब शंकर जी ने फटकार लगाई तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। अपने पुत्र कामदेव से कहा, जाओ तुम संसार का हित करने के लिए महादेव को मोहित करो, साथ में वसंत ऋतु को लेकर के जाओ। वसंत ऋतु को लेकर कामदेव गया है, परंतु भगवान पर कोई क्षोभ नहीं हुआ। वापस आया, ब्रह्मा जी को बताया तो ब्रह्मा जी को महाराज दीर्घ निश्वास से मार नाम के गण उत्पन्न हो गए। मारो काटो चिल्लाने लगे। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा, इन मार नाम के दैत्यों को साथ ले जाओ। उन्हें ले जाकर पुनः भगवान शिव की समाधि भंग करने गया, पर भगवान शिव की समाधि भंग नहीं हुई। नारायण प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी से कहा कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि भगवान समाधि से जगें और विवाह करें तो एक काम करो, भगवती जगदम्बा की उपासना करो, वही कुछ कर सकती है। ब्रह्मा जी ने मां जगदम्बा की उपासना प्रारंभ करी और जब आराधना करी, स्तवन किया तो भगवती प्रकट हो गई। जैसी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति गाई। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग रूपे चराचराणां भवती शक्ति सनातनी सर्वविमोहनी। हे निवृत्ति जगत को स्थापित करने वाली पराम्बा, हे जगत जननी, हे सनातनी, हे महालक्ष्मी, मेरा नमस्कार स्वीकार करो। भगवती पराम्बा ने कहा, ब्रह्मा जी क्या बात है बताओ। ब्रह्मा जी बोले, मां आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं भगवान शिव को मोहित कर पाऊं। आपके अतिरिक्त किसी और में सामर्थ्य नहीं है, आप ही हैं जो उन्हें मोहित कर सकते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, मेरा पुत्र है दक्ष, आप इसके यहां कन्या के रूप में जन्म ले लीजिए, और जब आप इसके यहां कन्या के रूप में जन्म लेंगी, सुत्वा भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवो भव, तब रुद्र की पत्नी बनकर के आप विराजेंगी। भगवती उमा ने कहा, सुनो, भगवान शंकर को मोहित करना हंसी खेल नहीं है, ये तो उनकी इच्छा पर ही निर्भर है। फिर भी मैं प्रयास करूंगी। सती मूर्तिन महं धत्वा तस्यैव वसवर्तनी, मैं सती रूप में आने को तैयार हूं, शिव की पत्नी बनने को तैयार हूं। ऐसा कहकर भगवती अंतर्हित हो गई। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बुलाया और दक्ष से कहा कि तुम भगवती की आराधना करो। दक्ष ने महाराज देवताओं की आज्ञा से 3000 वर्ष तक कठोर तप किया। कुछ दिन पत्ते खाकर तप किया, कुछ दिन जल को पीकर तप किया, कुछ दिन निराहार रहकर तप किया। कठोर तप जब किया और दक्ष से भगवती प्रसन्न हो गई। जब प्रकट हुई, दक्ष चरणों में गिरा है, स्तुति गाई। मां जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी, कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्वपूर्मम। हे मां, मेरे घर पर आप पधारो, मेरी बेटी बनकर पधारो, मुझ पर कृपा करो, कन्या रूप में पधारो। भगवती ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं,
मैं तेरे यहां पुत्री बनकर तो आऊंगी, पर सुन, जब तक एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तूने मेरा अपमान कर दिया उस दिन मैं तुझे छोड़कर इस शरीर को त्याग दूंगी। ये शर्त याद रखना, मेरा अपमान नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा से मैं तेरे यहां आ रही हूं। और महाराज, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ किया। दक्ष की एक पत्नी है असिकनी, जिससे 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ हर्यश्वर। लेकिन एक बार जंगल में नारद जी ने उपदेश दिया, 10,000 पुत्रों को बाबा बना दिया। दक्ष को क्रोध आया, अब की बार 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। उन 1,000 को भी नारद जी ने बाबा बना दिया। अब बताओ, जब सभी बाबा बन जाएंगे तो बाबा बनने ही बंद हो जाएंगे। भाई, जब सभी बाबा हो जाएंगे तो बाबा पैदा कहां होंगे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। एक दिन नारद जी मिल गए, क्रोध में भरकर बोला, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया। तुम साधु के नाम पर असाधुता करते हो, मेरे पुत्रों को सबको बैरागी बना दिया। श्राप देता हूं मैं, व्यवर भेद भस्ततः पदम लोकेषु स्थिरम। तुम्हारे चरण एक जगह अब 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकेंगे। दक्ष ने श्राप दे दिया। नारद जी प्रसन्न हो गए, चलो अच्छा श्राप दिया। वैसे भी साधु को एक ज्यादा देर कहीं रुकना नहीं चाहिए। साधु तो चलता भला, चलते रहना चाहिए। इन्हीं दक्ष ने आगे 60 कन्याओं को जन्म दिया है, जिनमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को विभा दी, जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी कृतिका भरणी रोहिणी, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी इत्यादि 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही। 2 कन्याएं अंगिरा को, 2 कन्याएं कशास्प को, अन्य कन्याएं तक्ष नाम के ऋषि को प्रदान कर दी। 60 कन्याओं के जन्म के पश्चात पत्नी सहित प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान किया है दक्ष ने। और दक्ष की जो पत्नी है वीरणी, प्रसूति जिनका नाम है, दोनों ने भगवती की स्तुति गाई है। और 10 महीने का गर्भ इनकी पत्नी को हुआ है। सुंदर मुहूर्त में भगवती शिवा अपनी मां के सन्मुख प्रकट हुई है। कहिए सती मैया की जय हो। दक्ष के सहित सब देवताओं ने मां की स्तुति गाई। मां ने कन्या का जन्म का स्थान समय बतलाया है। और महाराज, भगवती सती जगदम्बा के रूप में दक्ष महाराज के यहां प्रकट हो गई हैं।